सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार गिंदरा मामले से जुड़ी अपडेट आप तक जो है वो मैं पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे में जो आरोपी पकड़े गए हैं और उनको पकड़ने के बाद जो है गांव के लोगों ने एक साझे तौर पे एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में आप देखिएगा कि लगभग गांव के लोग जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और ये आज की मीटिंग किस लिए की गई है? ये मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो था वो ये था कि जिस बच्ची का कत्ल हुआ, जिस बच्ची को मारा गया, उसकी माता ने जो है, उसकी माँ ने गांव के 2 या 3 अन्य लोगों पे इल्ज़ाम लगाए थे जो कि झूठे साबित हुए। और ऐसे में गांव के लोगों का कहना है कि उसके पास कोई तथ्य नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं थे, बिना वजह के रंजिश निकालने के लिए जो है उसने उनके नाम ले दिए। उसके बाद अब आज ये फैसला किया गया कि उस परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ या उसके पिता के साथ, उस पूरे परिवार के साथ क्या कुछ किया जाए, क्या कार्रवाई गाँव की तरफ से की जाए। तो तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि उस परिवार को जो है वो गांव से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा मुद्दा ये था कि उस परिवार का जो है वो हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज उसने 2 युवाओं का नाम लिया है। आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं कि किसी और का नाम ना ले। आने वाले समय में भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इसके लिए गांव के लोगों ने पहले से ही आने वाले खतरे को भांप लिया और आज ये मीटिंग जो है वो की है। तो चलिए अब फैसला क्या कुछ हुआ है वो गांव के सरपंच साहब से जानते हैं। सरपंच साहब, किन किन मुद्दों पे आज जो है बातचीत हुई? आज मीटिंग हुई गाँव में। बस गाँव वाले कहते हैं उनको बाहर निकाले। बाहर तो देर को जाकर निकाल नहीं सकते हम। फिर हमने फैसला लिया कि इनका हुक्का पानी बंद कर दो। अच्छा। बस फिर गांव में कहने लगे कि बाहर के लोग आते हैं नशे वगैरह। मैं को पहले पक्की रिपोर्ट लो, 112 पर घंटी मारो, सच्ची बात होनी चाहिए जी, फिर कार्रवाई होगी। हाँ, तो अब एक लगातार ये चर्चा चल रही है कि उस महिला को जो है वो गांव के लोग शिकायत नहीं दे रहे हैं, उस महिला पे जो है किसी तरह की जांच अभी तक नहीं हुई है। तो इस बारे में क्या शिकायत दी जाएगी? नहीं, वो तो जी बंसीलाल को और उनको कह दिया आप एप्लीकेशन दो साहब को, फिर हम आपके साथ हैं। अच्छा। हाँ। यानी कि जिस परिवार के साथ जिन युवाओं को फंसाया गया था वो एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन दे जी। अच्छा, उसके बाद गांव के साथ है? साथ है जी। चलिए गांव के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फैसला लिया है, ये गाँव भी गाम राम में नहीं, कोई नाजायज बात ना होनी चाहिए, कोई गलत आदमी नहीं फंसना चाहिए। अब मेरे भाई एड गाँव के बिचारे बैठे हो, मान लो अब वो बिन मार ले गया, 15 दिन तक वो मार रहे हो, अब वो बाहर ना निकल के कर ले। एक बात है तो बात भी ये कत्ल ही है, कत्ल ही है भाई के। अब बात को नहीं, बात छोरी मेरी बहुत नाजायज काम हो, वो नशा भी नहीं हो भी कौन सके। तो नशा तो लगाना प्रतिबंध हो जरूरी है नशे के ऊपर। तो आई बात है, नाजायज काम होना चाहिए। बिंगे बेटा बर है छोटा छोटा 2 में यहाँ कौन काम है, छोरियाँ छोटी छोरी है बन की कर दो बन, तो गाँव राम है आप ही संभाल दो, बट बिंगे आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, मेन बात है। तो इस विषय में आप शिकायत दोगे? हाँ, देंगे, जरूर देंगे। अच्छा सरपंच साहब, अगर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपने उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, अगर कोई उसके बावजूद भी, क्योंकि पूरा गांव एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, अगर कोई गांव उस गांव का जो परिवार है उसके साथ जाता आता है, उसके साथ बर्ताव रखता है, तो उस पर वो भी दोषी माना जाएगा। अच्छा। हाँ, यानी कि कल को अगर उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो गांव खड़ा नहीं रहेगा, मतलब नहीं है जी। अच्छा। हाँ, चलिए। ये पंचायत को आज बैठक बुलाई जी, इनमें फैसला लियो मेरो लड़को जी, अच्छा, मतलब निर्दोष हो बिल्कुल, काम पर गया जी, ठीक है, अर्बन झूठा नाम लिया जी, ठीक है। 15 दिन में मतलब जो प्रताड़ित माने करे या और है इन्हें मतलब टॉर्चर करे बच्चा ने बंग है जी। लुगाई को मतलब इंगो होना चाहिए जी, मतलब इंक्वायरी जरूरी होनी चाहिए, क्यों माने भी दोषी साबित होने वाली है जी। इंगमा हत्या में शामिल है जी। अच्छा। पूरा शक है माने। हाँ, पूरा शक है जी, क्यों उन्होंने पहले भी बयान दिया है, थाने भी दिया भाई, टाइम घड़ी सारो बता दियो भाई, नरमे में पड़ी है छोरी, ऐसे है वैसे है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे झुट्टे लगाए थे जी, ठीक है। अब मैं यही चाहता हूँ जी भी अपनी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं मानहानि का केस करूँगा जी। अच्छा। ठीक है। हाँ, मैं एक सरपंच और गांव का नंबरदार हूँ। ये जो हत्या की गई बहुत बड़ा काम किया गया, पर दोषी वो इसकी मैनपाट की लुगाई है।
इसने सारा काम करवाया है, हमारे गांव को बदनाम करे है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी गांव में नजायज़ काम होया जी, गांव में बच्चा कुटिया गया है, तीनों दोषी कुटिया गया है। जो भी गांव में नशा पतो करे लड़का बे जाके भी घरे जाके खुद ब बैठना जगह देवे खुद आप है यकीन नहीं विश्वास है तो भी चीज़ की मेरे कने ए सच्चो की एप्लीकेशन आ देखो जी, खुद की भी घर वाले की दे रखी है। हाँ देखो जी पढ़ के इम देख लो जी पढ़ के की है, ठीक है नहीं बाकी तो देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। निवेदन है कि माननीय SHO साहब थाना रानिया, मिलो बनोद भी घरे जाके। अच्छा, निवेदन है कि मैं मैनपाल पुत्र लालचंद जाति नए निवासी गांव गिंदरा तहसील रानिया सिरसा का हूं, जो कि मैं संतोष पुत्री बहादुर राम निवासी ललाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विवाहित हूं। जो मेरी 6 बेटियां 2 बेटी विवाहित हैं। जो पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा हूं। जो विनोद पुत्र ओम प्रकाश जाति कुमार गाँव गिंदड़ा ने मेरी इलाज के लिए 10,000 रुपये की इमदाद की थी तथा यह राशि मैं वापस दे चुका हूं। जो मेरी सहायता करने के कारण इसका हमारे घर आना जाना हो गया। जो अब सारा दिन मेरा घर सोया रहता है। जो बार बार मैंने उसे अपने घर से जाने के लिए कहा पर मेरी पत्नी द्वारा उसकी सहायता करने के कारण वह घर से बाहर नहीं जा रहा है। जो विनोद कुमार चोरियां आदि करता है। जो गांव में चोरियां होने के कारण पंचायत ने मुझे कहा कि विनोद चोरियां करता है तथा चोर हो सकता है कि चोरी का सामान आपके घर छुपा कर ना रखा हो। गाँव के 20-25 गणमान्य व्यक्ति आज मेरे घर आए ताकि मेरे घर की तलाशी ले सके। जो इसी बात पर मेरी पत्नी संतोष व विनोद गर्म हो गए तथा पंचायत के सामने मेरे से मारपीट की, मुझे घर से निकाल दिया तथा घर की तलाशी नहीं लेने दी, जिस कारण मुझे विश्वास हो गया कि विनोद चोरी करके चोरी का सामान हमारे घर में छुपाता है तथा इस काम में मेरी पत्नी भी उसका पूरा साथ दे रही है। जो अनुरोध है कि सारे तथ्यों की गंभीरता के मद्देनज़र कानूनी कार्रवाई की जाए व मुझे न्याय दिया जाए, आपकी अति कृपया होगी। मैनपाल। ये लेटर जो है, ये एप्लीकेशन जो है, ये आपको बताता हूँ कब की है। ये एप्लीकेशन है गांव के अंदर एक कुछ समय पहले चोरी हुई थी और ये चोरी जो है वो विनोद पे इल्ज़ाम लगाया गया था। गांव के लोग जो है वो उस मैनपाल के घर जा कर के मैनपाल नाई जिसकी ये गुड़िया की हत्या की गई थी उसके घर पे गाँव के लोग जा कर के उसके घर से चोरी का सामान बरामद करने के लिए गए। तो वो मैनपाल की घरवाली है, जो पत्नी है, वो गाँव के ही लोगों के दिवाले हो गई, यानी कि घर में तलाशी नहीं लेने दी गई। तो ये शिकायत जो है मैनपाल ने जो है ये शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी विनोद के साथ मिल करके ये जो चोरियां की वारदातें हैं उनको अंजाम दिलवा रही है। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे तो आइए जी इन पर इंक्वायरी हो जाए। अच्छा, हाँ निजायज हाँ बिल्कुल निजायज बच्चा ने कुटे है। हाँ। जब ये आगे लप करा आज का गाँव का बंग ये चोरे है भैया फांसी को कम होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो इनकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। निजायज कुटे गए थे बिल्कुल। जो भी है गाँव में कोई माहौल खराब ना करे। पहली बार नहीं यहाँ सोचना चाहिए, गाँव का सारा ने पूछो भी गाँव में कई बात होने लग रही है, फिर वो लो बचाना चाहिए। अब यहाँ बताओ निर्दोष आदमी जो पुलिस वाले की ना लाद है तो फोन तो आजकल टेक्नोलॉजी जमानो है, फोन के कारण हमारे छोरा जमा कर दिया रहे तो हुल के कारण हो जा रहा माँ। तो चलो एक पुलिस प्रशासन का तो हाथमंद जी है, तो इंक्वायरी कौन कर सके? गाँव में भी आप ही करे बिना तो उनकी मिला रही को नहीं। भाभी विनोद की तो फेवर करे, ये जो मिला क्या हो फिर बेटा है जो आई बात कहा जकी भी कोई भी संस्था है बिन पहली से अठे गाँव में गाँव अपनो इशू है कि सारा एक दूसरे ने जाने। हाँ बात को नहीं भी सारी बात को बेरो है कि नहीं पूछ ले बुलाई, ठीक है? तो पहले पूछ गए और फिर करना चाहिए। हु लो या नहीं भी निर्दोष जा रहे बटे माँ कुटी चढ़ा रहे बढ़ जाके हु लो मचा फांसी दो। अब मारो छोर माँ बड़े हो 15 दिन हो गया, अब बाहर ना आगे जब आप आत्महत्या वगैरह कर ले वो कत्ल ही है, वो एक किस्म है। हाँ वो जिम्मेवार कौन है? तो आई कहा अभी जके भी कोई भी संस्था है, ठीक है, आवाज उठानी चाहिए। बट गाँव में है नहीं गरीब आदमी है नहीं वो सारो मार सा मिल गए रहे, गरीब और अमीर सारा एक सा ही हुआ है। गाँव में कोई मतलब को नहीं, वो एक माहौल खराब हो जाए ये सिस्टम है। गाँव में कौन जावा हमारे घर सब जावा है। ठीक, शुक्रिया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है आज की इस मीटिंग में कि जो परिवार है, जो मैनपाल है, उसके परिवार का जो है वो दाना पानी बंद करने की बात जो है वो कही जा रही है। और ऐसे में अगर कोई उसके साथ गांव का जो निवासी है उस परिवार के साथ अगर कोई बर्ताव रखेगा, उसके साथ आना जाना रखेगा, कल को अगर उसके साथ किसी तरह की इस प्रकार की घटना होती है तो उसका जिम्मेवार जो है वो स्वयं होगा। गाँव का कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति जो है उसके साथ नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी अपडेट, और इसके साथ साथ एक थाना रानिया में एक शिकायत दी जाएगी कि उस महिला से भी पूछताछ की जाए, उस महिला से भी जांच पड़ताल की जाए कि कहीं ना कहीं गांव के लोगों को लगता है कि दोषी जो है वो महिला भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रही है। तो जांच के बाद पता चल पाएगा, वो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इससे पहले भी गांव के लोगों का साफ तौर पे यही कहना था कि महिला से भी पूछ पड़ताल की जाए, लेकिन यही कारण था कि गाँव का कोई भी व्यक्ति उनके घर पर दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए पूरा गाँव जो है वो एकजुट था, क्योंकि कातिलों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। और कातिल जो पकड़े गए और उस बच्ची को इंसाफ मिल गया, और उसके आने वाले समय में, आगे के समय में गांव के लोगों ने उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। आपको गांव के लोगों का यह फैसला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में तमाम अपडेट जो है इस मामले से जुड़ी लगातार हम आपको देते रहेंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।